हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा आज आप लोगों के साथ द्विघात समीकरण के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नॉर्मली हमें कहीं न कहीं समझ में नहीं आते हैं, जिस वजह से हमें क्वेश्चंस बनाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस को हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इसके अंतिम से चलते हैं, जो लास्ट में कंडीशन है उसको लेके चलते हैं। क्या हमें प्राप्त करना है कि धारा की चाल ज्ञात करें। तो मैंने क्या कहा कि माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हमने मान लिया है। चूँकि दिया हुआ भी किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो हमने इसीलिए किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाल को रहने दिया है। अब देखें, प्रश्न के अगले भाग में यह है कि धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो देखें, हमने धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, चूँकि प्रतिकूल है, तो चूँकि स्थिर जल में जो धारा की चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो वो जो प्रतिकूल होगी 18 माइनस एक्स हो जाएगी, और जो धारा के अनुकूल नाव की चाल होगी वो 18 प्लस एक्स हो जाएगी। अनुकूल है तो चूँकि धारा के साथ जा रही है तो प्लस हो जाएगा चाल, और चूँकि धारा के विपरीत दिशा में है तो वो घट जाएगा, 18 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो अब इस तरह से फिर प्रश्न का अगला भाग ये कहता है कि जो हमारा धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, और जो दूरी है वो है 24 किलोमीटर। तो अब आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, जो दूरी बटा समय हमारा सूत्र होता है, तो दूरी चूँकि 24 दिया हुआ था प्रश्न में, और जो हमारा समय है, दूरी बटा यहाँ चाल हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप चाल लिख देंगे, दूरी बटा चाल। तो जो चाल है वो हमारा प्रतिकूल, ऊपर में हमने लिखा है 18 माइनस एक्स किलोमीटर, और धारा के अनुकूल जाने में जो समय लगेगा वो 24 बटा दूरी बटा चाल, तो 24 बटा 18 प्लस एक्स। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो हमारा प्रश्न में 1 घंटा दिया हुआ है। तो जब ये 1 घंटा दिया हुआ है स्टूडेंट, तो इस हिसाब से अब देखें कि इन दोनों का अंतर जो है वो मैंने 1 लिख दिया हुआ है, और जब इनको आप हल करेंगे तो हमने ऊपर से 24 कॉमन ले लिया, जो हर का पार्ट था, न्यूमरेटर का पार्ट था, 24 बाहर आ गया, तो ये 1 बटा 18 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 18 प्लस एक्स बराबर 1 आ गया। अब आगे हमने इसका लॉसो ले लिया है, तो लॉसो में हमारा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा इन दोनों का, जो हमारा गुणनफल होगा, और फिर ये क्रॉस होकर यहाँ चला आएगा और फिर ये यहाँ चला जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पे किया है, जो सरल करने की तरीका है, बराबर 1। अब ये देखें कि इसको जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 18 प्लस एक्स और माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब देखें यहाँ से स्टूडेंट, 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस एक्स 2x, और ये 24 बराबर 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सभी पदों को जो दाएं तरफ हैं उसको आप बाएं ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0 आ गया। तो ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पे a का मान जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो 1 है, b जो x का गुणांक है वो 48 है, और जो c अचर पद है वो हमारा माइनस 324 है। तो यहाँ से हमारा x क्या आ जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस जो आपको रूट अंडर जो द्विघात समीकरण का सूत्र होता है वो हमने बताया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। तो वही बात है, वो सारी वैल्यूज़ a b c के हमने यहाँ रख दी हैं, तो ये इतने आ गए, और इसको हल किया, तो इसको हल करने के बाद स्टूडेंट जो x के मान है वो 6 माइनस 54 आ रहे हैं। तो चूँकि स्टूडेंट किसी की चाल ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो इसलिए धारा की भी चाल हमारा वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने कहा कि x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वह धारा की चाल होगी। तो इस तरह से इस जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक के हों या कोई भी हो, तो उसको ठीक से अच्छे से समझ करके और उस एंगल को देखते हैं जहाँ से कि हमें प्रश्न हल होने हैं। जैसे हमें यहाँ पे यह दिखा कि धारा की चाल ज्ञात करें, तो हमने इसी को पकड़ करके इसी को पहले लिया और इसको माना कि x किलोमीटर है, और तब हमने हल करना शुरू किया। जो कंडीशंस दिए हुए थे हमारे प्रश्न में
तो उन सबों को अप्लाई करके फिर हमने इसके एक फॉर्मेशन की जो मॉडलिंग कहलाता है, तो मॉडलिंग करके हमने द्विघात समीकरण बनाया और तब उसे हल कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने देखा कि इसके हल किस प्रकार से आए। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। यह है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए कि फिर से वही बात मैं अंतिम से लेकर चलता हूँ। अंतिम जो छोर है इसका दोनों वर्गों की भुजाएं, तो हमने माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं x तथा y है। प्रश्नानुसार वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो वर्ग जो है उसके भुजाएं क्या है, x और y, तो क्षेत्रफल x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468 आ गया तथा परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप हमारा जो वर्ग का होता है 4 इंटू भुजा, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। अब 4 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24/4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप y निकाल दें, तो जब आप y निकालेंगे तो ये x माइनस 6 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको द्विघात में बदल दिया। जो y के मान है वो हमने समीकरण 1 में यहाँ रख दिए, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब आप स्टूडेंट इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 6 या 12x और प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ गया। अब आप इसको ऐड कर दें स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, ये माइनस 12x और फिर 36 रहने दें और 468 को दाएँ से बाएँ शिफ्ट कर लें तो बराबर 0 आएगा। तो ये आ गया स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 432 बराबर 0। तो इन सबों में देखें स्टूडेंट कि ये सारे 2 के गुणनफल में है, तो हमने 2 से बाहर कर लिया, कॉमन ले लिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 216 बराबर 0। तो चूँकि 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो ये द्विघात समीकरण ही हमारा 0 होगा। और फिर हमने इसको क्या किया कि मिडिल टर्म फैक्टर करने का जो तरीका है वहाँ से हमने इसको हल कर लिया। आप इसको जिस विधि से मर्जी हल करें, आपके आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग 3 विधि से हल करना जानते हैं, तो किसी एक विधि को आप उपयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसका मिडिल टर्म को तोड़ दिया, माइनस 18x प्लस 12x। जब आप इसको देखेंगे तो इनका योग जो है माइनस 6 आ जाएगा और इनका गुणनफल प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट प्रथम 2 पदों से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 8 और अंतिम 2 पदों से 12 कॉमन लिया तो x माइनस 18। तो दोनों में x माइनस 18 आ रहा है स्टूडेंट, तो हमने एज ए होल से बाहर लिया तो बच गया x प्लस 12 बराबर 0। तो अब ये इन गुणनफल में या तो यह 0 होगा या यह 0 होगा। तो यहाँ से जब 0 करेंगे तो x का मान आपको 18 आ जाएगा और यहाँ से जब आप 0 करेंगे तो x का मान माइनस 12 आएगा। चूँकि x हमारा वर्ग की भुजा है तो इसलिए यह ऋणात्मक हो नहीं सकता, तो माइनस 12 तो नहीं होगा, तो इसलिए वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर होगी। तो चूँकि एक वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर है और दूसरे वर्ग की भुजा जो y है x माइनस 6 है, तो 18 में से 6 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से पढ़ के पहले समझ लें और तब उसको हल करने की कोशिश करें, तो शायद वो अच्छे से बन जाएगा। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, जो ना समझ में आए, जो सब वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको 2 से 3 बार पढ़ें और अंतिम छोर से लेकर के उसको बनाने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर बन जाएंगे। और चूँकि ये सारे प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ये आपको उतना ही और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में मैं और सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और वो द्विघात समीकरण पर अंतिम वीडियो होगा। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो कि एक नए चैप्टर के साथ शुरू होगा। तो फिलहाल आप स्टूडेंट इन क्वेश्चंस के साथ रिवीजन करते रहें, ताकि आपके 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा बर्डन ना पड़े।